Assalamu alaikum students, I am Naveed Miraj, your mathematics teacher. In today's video we will study inshallah taala question number 5, 6 of exercise number 1.4. Question number 5 क्या है, हमारे पास यहाँ पे कुछ मैट्राइसिस गिवन है और आपने इसको वेरीफाई करना है कि a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। सवाल को देखते ही पता चल रहा है कि यू विल हैव टू सॉल्व द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, ज़रा गौर से देखें। पहले ब्रैकेट हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, दो मैट्राइसिस की एडिशन है। इट मीन्स हमने दोनों मैट्राइसिस को ऐड करना है। पहले हमारा मैट्रिक्स ए वैसी साथ साथ चलती जाएगी, ब्रैकेट के अंदर इन दोनों मैट्राइसिस को ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। हमें पता है 1 में 2 ऐड करेंगे एंड सो ऑन। यू गॉट द आंसर आफ्टर एडिशन 3 3 माइनस 2 माइनस 2। क्या आपने ऐड किया और हमारे पास ये आंसर मैट्रिक्स का आ गया। ये मैट्रिक्स ए का जो वैल्यू है वो साथ साथ चलती रही। जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो दोनों मैट्राइसिस आपस में हो रही हैं मल्टीप्लाई, और आपने इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किस तरीके से करेंगे हम लोग, इस फर्स्ट रो को इस पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरीके से, तो देखिएगा, -1 को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, -1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई -2। यू गॉट दिस। फिर अगेन इसी रो को इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 3 से और प्लस 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ गया। फिर अगेन आपने इसकी सेकंड रो पकड़नी है, दैट इज 2 0 को भी इस पूरी मैट्रिक्स से इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये वैल्यू, और 2 0 को सेकंड कॉलम के साथ इस मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें, -1 3 दा -3 प्लस माइनस 3 2 दा 6। अगेन 1 3 दा 3 प्लस माइनस 3 2 दा 6, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। फिर 2 3 दा 6 प्लस माइनस 0 2 दा 0, 2 3 दा 6 आ गया प्लस माइनस 0 2 दा 0, ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट 3 और 6 दोनों ही माइनस के हैं, लिहाजा ऐड हो जाएंगे, 3 6 ऐड होके 9, और साइन हमारे पास सेम साइन आता है। ठीक हो गया, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स है। फिर इसी तरीके से हमारे पास -9 किस तरीके से आया, अगेन दोनों के साइन सेम है इसलिए ऐड करेंगे, 3 और 6 9 हो गया, और दोनों के साथ माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। 6 0 6 6 0 6, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास आ गया। अब राइट हैंड साइड लिखेंगे। अगेन आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड पे ए बी साइड, ए बी प्रोडक्ट यानी मैट्रिक्स ए की वैल्यू लिखेंगे, इसके साथ मैट्रिक्स बी की वैल्यू, दोनों को ऐड करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। प्लस इसी तरीके से ए और सी की प्रोडक्ट भी निकालेंगे, और जब ए सी प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा, ए बी प्रोडक्ट और ए सी प्रोडक्ट को दोनों को ऐड करके जो आंसर आएगा उसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे, और वो भी यही होगा जो इक्वेशन नंबर 1 का निकला है। वहाँ आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटा ये सवाल आपने खुद से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें प्रोडक्ट के साथ साथ ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपने लिखी। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करें, जब इस प्रोडक्ट का फाइनल आंसर आ जाएगा फिर लास्ट में जाके हम उसका क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज। इस तरीके से पहले ए बी प्रोडक्ट निकालें, ए की वैल्यू बी की वैल्यू, ए बी को दोनों को मल्टीप्लाई करें। क्या आएगा जी, मल्टीप्लाई करके हमारे पास उसी तरीके से फर्स्ट रो को आपने इसके फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू, और याद रखें हमेशा दरमियान में प्लस का साइन आता है, इसके अलावा और कोई साइन नहीं आता। हाँ, आगे सॉल्व होके इस सूरत में जैसे यहाँ पे प्लस माइनस हो रहा है तो माइनस आ सकता है, लेकिन हमेशा आप इनकी एंट्रीज को आपस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगेन फर्स्ट रो को इसके सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरीके से, देखें, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें और 3 को इस -5 से मल्टीप्लाई मैंने किया। अगेन अब सेकंड रो, इसी मैट्रिक्स, पहली मैट्रिक्स की सेकंड रो को आपने इस पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है 1 बाय 1। पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, यू गॉट दिस, सेकंड कॉलम से करेंगे, गॉट दिस, और हमारे पास क्या आ गया बेटा, -1 1 था 1 आ गया, प्लस माइनस 3 3 था 9, और हमारे पास फाइनल इसी तरीके से ऐड सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास ये आंसर आ गया, -10 -17 2 4। अब साथ साथ इसका बाहर ट्रांसपोज भी चल रहा है,
क्योंकि ए बी होल का ट्रांसपोज था, लिहाजा यहाँ पहुँचने पर आपने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अप्लाई करना है। ट्रांसपोज में हमें पता है कि रोज़ को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये हमारे पास पहली रो थी -10 -17, इसको कॉलम में कन्वर्ट किया -10 -17। सेकेंड रो 2 4, इसको भी हमने कॉलम के फॉर्म में लिख दिया, तो हमारे पास बन गया 2 4। दैट इज़ योर आंसर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। इन द सेम वे हमने अब राइट हैंड साइड लिखेंगे। राइट हैंड साइड में क्या है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बी मैट्रिक्स की वैल्यू लिखी, का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज पहले लेना है, मल्टीप्लाई बाद में करना है। लेफ्ट हैंड साइड में पहले मल्टीप्लाई किया, बाद में ट्रांसपोज लिया। राइट हैंड साइड पे हम क्या कर रहे हैं, पहले ट्रांसपोज ले रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपोज यहाँ पर अलग-अलग मौजूद है। फिर लास्ट में हमने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ ट्रांसपोज लें मतलब आपने इस रो को पकड़ा, 1 2 को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। इन द सेम वे -3 -5 का भी आपने इसको कॉलम में कन्वर्ट किया। यही ट्रीटमेंट आपने मैट्रिक्स ए के साथ भी किया। अब ये जो आंसर्स आए हैं, इन दोनों को आपस में आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने में बारहा सीखा हुआ है, दोबारा बता देते हैं कि फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 1 को -1 से, प्लस -3 को 3 से। इसी तरीके से करते हुए हमारे पास इनकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर ये आ गया, -10 2 -17 4। गौर से देखें, ये इक्वेशन नंबर 1 की तरह ही है, -10 2 -17 4। यानी कि आप यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी कि आपने प्रूव करना था ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। दैट यू हैव प्रूव। थैंक यू।